फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों पूछा गया, नहीं लगातार पूछा जा रहा है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, इसका छोटा सा प्रारूप आप यहाँ पे दे सकते हैं और फिर इसके बाद जो है आपकी जो इसमें आप लिखने की तरीका है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरी बात ये है, आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा 1 से 1.5 पेज में आपको जीवन परिचय पूरा खत्म कर देनी है। ठीक है, अगर 2 पेज से ज्यादा जाएगा तो आपका टाइम वहां पे लॉस होगा और अन्य क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपका 1 से 1.5 पेज में जीवन परिचय कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 5 नंबर मिलेगा और 80 शब्द आपके पास हैं। 80 शब्दों में पूरा जीवन परिचय कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जीवन परिचय में छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे, और बॉक्स में जैसे उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म लिख दीजिए, जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता का नाम क्या है, भाषा शैली वगैरह क्या है, ये थोड़ी सी परिचय इनके यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर इसी चीज को आप यहाँ पे अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जैसे कि क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय यहाँ पे दिया है। साहित्यिक परिचय अगर लिखना है तो आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है डायग्राम में मतलब बना के बॉक्स वहां पे आप इंडिकेट जरूर करेंगे। फिर हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय, उनके बारे में लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी जो है इनके अंदर बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही जो है काव्य की जो प्रवृत्ति है, यानी काव्य की रचनाओं के बारे में इनके अंदर विद्यमान था। ठीक है, अल्प आयु से ही रचना करने लगे थे, ये छोटी सी उम्र में ही रचना करने लगे थे। इनकी कविता में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम के जो है स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इन्हें जब भी अपनी कविता करते हैं, इन्हें जब रचना करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। मतलब उनके रचनाओं में हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। आगे इसमें आप लिखेंगे, इसलिए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाएगी कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस कहानी की तरह एक बार समझ जाइए, आप आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। आगे दोस्तों इसमें लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त के आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैशोपकारक में प्रकाशित होती थी। जो कुछ ऐसे शब्द हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि जो है आप उसे रिवाइज कर सकें और मेन कीवर्ड जो आपको याद रहे। ठीक है, आचार्य द्विवेदी जी से संपर्क होने के बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है इनकी साहित्यिक परिचय हो जाएगा और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में उनका जीवन परिचय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो है, इनकी जो रचनाएं जो है, कृतियां कौन कौन सी, एक शॉर्ट जो है आप यहाँ पे जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कृतियों की बात करें तो यहाँ पे रचनाओं में दे सकते हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, गुप्त जी की जो है अन्य पुस्तकें जैसे झंकार वगैरह थी। ठीक है, सिद्धराज, पंचवटी, पृथ्वीराज, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। बात करें साहित्य में, स्थान एक लाइन लिख देंगे, मैथिली शरण गुप्त का साहित्य में उच्च स्थान था, इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जीवन परिचय, एक शॉर्ट जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं और आसान शब्दों में इसे आप तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।